नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रूप अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पठन और श्रवण करना चाहिए। नमस्कार। आज की कथा विराट पर्व की पहली कथा है। यक्ष से वरदान प्राप्त करने के बाद एक दिन राजा युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को पास बुलाकर कहा कि राज्य से बाहर होकर वन में रहते हुए हम लोगों को 12 साल बीत गए। अब 13वां साल लग रहा है। इसमें बड़े कष्ट और कठिनाइयों का सामना करते हुए गुप्त रूप से रहना पड़ेगा। अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा स्थान बताओ जहां हम सब लोग चलकर 1 साल तक रहें और शत्रुओं को इसकी कानों कान खबर न हो। अर्जुन बोले, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि धर्मराज के दिए हुए वरदान के प्रभाव से हमें कोई भी मनुष्य पहचान नहीं सकता। इसलिए हम लोग स्वच्छंदता पूर्वक इस पृथ्वी पर कहीं भी विचरते रहेंगे। तो भी मैं निवास करने योग्य एक स्थान आपको बताता हूँ। कुरु देश के आसपास बहुत से सुरम्य प्रदेश हैं जहाँ बहुत अन्न होता है। उनके नाम हैं पंचाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पटच्छर, दशार्ण, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्व, युगंधर, कुंती राष्ट्र, सुराष्ट्र और अवंती। इनमें से किसी भी देश को आप अपने निवास के लिए चुन सकते हैं जहां हम लोग 1 साल तक रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश का राजा विराट बहुत बलवान है और पांडु वंश पर प्रेम भी रखता है। साथ ही वो उदार और वृद्ध भी है। इसलिए विराट नगर में ही हम 1 वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ काम करते रहें। लेकिन अब तुम लोग ये बताओ, मत्स्य देश में रहते हुए हम राजा विराट के कौन कौन से काम कर सकते हैं? अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकेंगे? आप कौन सा काम करेंगे विराट नगर में? युधिष्ठिर बोले, मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और ये खेल मुझे पसंद भी है। इसलिए कंक नामक ब्राह्मण बनकर मैं राजा के पास जाऊंगा और उनकी राजसभा का एक सभासद बना रहूंगा। मेरा काम होगा राजा, मंत्री और राजा के संबंधियों को पासा खिलाकर प्रसन्न रखना। भीमसेन, अब तुम बताओ कि तुम कौन सा काम कर सकते हो? भीम ने कहा, मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ, इसलिए बल्लव नामक रसोइया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित होऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा, अर्जुन कौन सा काम करेंगे? अर्जुन ने कहा, मैं हाथों में शंख तथा हाथी दांत की चूड़ियां पहनकर सिर पर चोटी गूंथ लूंगा और अपने को नपुंसक घोषित कर बृहन्नला नाम बताऊंगा। मेरा काम होगा राजा विराट के अंतःपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य की शिक्षा देना, साथ ही उन्हें कई प्रकार के बाजे बजाना भी सिखाऊंगा। इस तरह नर्तकी के रूप में अपने आप को छिपाए रखूंगा। युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा, भैया नकुल, अब तुम बताओ कि तुम राजा विराट के यहाँ क्या कर सकोगे? नकुल ने कहा, मुझे अश्व विद्या की खास जानकारी है। घोड़ों को चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगों की चिकित्सा करना, इन सब कामों में मैं कुशल हूँ। इसलिए मैं राजा के यहाँ जाकर अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूंगा। युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, भैया तुम कौन सा काम करोगे? सहदेव ने कहा, मैं राजा विराट की गऊओं को संभालूंगा। कितनी ही उद्धत गऊ क्यों न हो, मैं उसे काबू में कर लेता हूँ। गायों के दुहने और परीक्षा करने में भी मैं कुशल हूँ। मैं उन शुभ लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है। इसलिए मैं गऊओं की सेवा करूंगा और अपना नाम तंतिपाल बताऊंगा और अपने कार्य से राजा को प्रसन्न कर लूंगा। अब युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, द्रुपद कुमारी तो हम सब लोगों को प्राणों से अधिक प्यारी है। भला ये वहाँ जाकर कौन सा कार्य करेगी? द्रौपदी बोली, महाराज आप मेरे लिए चिंता न करें। जो स्त्रियां दूसरों के घर सेवा के कार्य करती हैं उन्हें सैरंध्री कहते हैं। इसलिए
मैं सैरंध्री कहकर अपना परिचय दूंगी। केशों के श्रृंगार का कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पूछने पर बताऊंगी कि द्रौपदी की दासी थी। इसके अलावा विराट की रानी सुदेशना भी मेरी रक्षा करेंगी, इसलिए आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें। द्रौपदी के साथ सब भाइयों की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, विधाता के निश्चय के अनुसार जो जो कार्य तुम लोग करने वाले हो वो सब तुमने सुना दिए। मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ उचित जान पड़ा वो बताया। अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयों के साथ राजा द्रुपद के घर पर जाकर रहें और हमारे अग्निहोत्र की रक्षा करें। इंद्रसेन आदि सारथी और सेवक गण खाली रथ लेकर द्वारका चले जाएं तथा ये सब स्त्रियां और द्रौपदी की दासियां रसोइयों और नौकरों सहित पंचाल को लौट जाएं। किसी के पूछने पर सबको यही बताना चाहिए कि हमें पांडवों का पता नहीं है, वे हमें द्वैत वन में ही छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पांडवों ने धौम्य मुनि से सलाह ली। फिर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धौम्य जी ने यात्रा के समय जो कुछ भी शास्त्र विहित कर्तव्य है उसका विधिवत संपादन किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि और विजय के लिए वेद मंत्र पढ़कर हवन किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि, ब्राह्मण और तपस्वियों की प्रदक्षिणा की और द्रौपदी को आगे करके वे अज्ञातवास के लिए चल दिए। उनके चले जाने पर धौम्य उस आहवनीय अग्नि को लेकर पंचाल देश चले गए तथा इंद्रसेन आदि सेवक द्वारका जाकर रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए आनंद से रहने लगे। महापराक्रमी पांडव यमुना के निकट पहुंचकर उसके दक्षिण किनारे से चलने लगे। उनकी यात्रा पैदल ही हो रही थी। वे कभी पर्वत की गुफाओं में, कभी जंगलों में ठहर जाते थे। आगे जाकर वे दशार्ण से उत्तर और पंचाल से दक्षिण, यकृल लोम और शूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे। उनके हाथ में धनुष और कमर में तलवार थी। धीरे धीरे रास्ता तय करते हुए वे मत्स्य देश जा पहुँचे और क्रमशः आगे बढ़ते हुए विराट की राजधानी के निकट पहुंच गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, नगर में प्रवेश करने से पहले ये निश्चय हो जाए कि हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखें। तुम्हारा ये गांडीव धनुष बहुत बड़ा है, संसार के सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि है, इसलिए हम लोग अस्त्रों को साथ लेकर नगर में प्रवेश करेंगे तो सब हमें पहचान लेंगे। ऐसी दशा में हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष के लिए वनवास करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, राजन, श्मशान भूमि के निकट एक टीले पर ये शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है। इसकी शाखाएं भी बड़ी भयानक है, इसलिए इसके ऊपर किसी का चढ़ना कठिन है। इसके सिवा इस समय यहाँ कोई मनुष्य भी नहीं है जो हम लोगों को शस्त्र रखते देख सके, इसलिए इसी पर हमें अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में प्रवेश करना चाहिए। धर्मराज से यूं कहकर अर्जुन अस्त्र शस्त्रों को वहां रखने का उद्योग करने लगे। पहले सबने अपने अपने धनुष की डोरी उतार ली, फिर चमकती हुई तलवारों, तरकसों और छुरे के समान तीखी धार वाले बाणों को धनुष के साथ बांधा। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, वीर, तुम शमी पर चढ़कर ये धनुष रख दो। आज्ञा पाते ही नकुल उस वृक्ष पर चढ़ गए और उसके खोडरों में, जहाँ वर्षा का पानी पड़ने की संभावना नहीं थी, सबके धनुष रखकर उन्होंने एक मजबूत रस्सी से शाखा के साथ उसे बांध दिया। इसके बाद पांडवों ने एक मुर्दे को लाकर उसके साथ वृक्ष पर लटका दिया, जिससे उसकी दुर्गंध के कारण कोई मनुष्य वृक्ष के निकट न आ सके। ये सारा प्रबंध करके युधिष्ठिर ने सब भाइयों का एक एक गुप्त नाम रखा। जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास करने के लिए उन्होंने विराट के बहुत बड़े नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा का स्तवन किया। देवी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्य प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि विराट नगर में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। इसके बाद वे राजा विराट की सभा में गए। राजा विराट राजसभा में ही बैठे थे। सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबार में पहुँचे। वे एक वस्त्र में पासे बांध कर ले गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से निवेदन किया कि सम्राट, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सर्वस्व लुट गया है, इसलिए मैं आपके पास जीविका के लिए आया हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की इच्छा करता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया
और फिर प्रेम से कहा, ब्राह्मण देवता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने किस राज्य से यहाँ पधारने का कष्ट किया है। तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है? तुम कौन सी कला जानते हो? युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम कंक है। पहले मैं राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। जुआ खेलने वालों में पासा फेंकने की कला का मुझे विशेष ज्ञान है। विराट ने कहा, कंक, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया। जैसी सवारी में मैं चलता हूँ वैसी ही तुम्हें भी मिलेगी। पहनने के वस्त्र और भोजन पान आदि का प्रबंध भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। तुम्हारे लिए राजमहल का फाटक सदा खुला रहेगा और तुमसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। और तुम भी मुझसे कुछ भी कहते समय भय या संकोच न करना। राजा से इस प्रकार बातचीत करके युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनका गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट नहीं हुआ। तदंतर सिंह की सी मस्त चाल चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में चमचा, करछी और साग काटने के लिए एक लोहे का काला छुरा था। वेश तो रसोइये का था, पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा, राजन, मेरा नाम बल्लभ है। मैं रसोई का काम जानता हूँ। मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाना आता है। आप इस काम के लिए मुझे रख लें। विराट ने कहा, बल्लभ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखाई देते हो। भीम ने कहा, महाराज, विश्वास कीजिए, मैं रसोइया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ। राजा युधिष्ठिर ने भी मेरे बनाए हुए भोजन का स्वाद लिया है। जैसा कि आपने कहा कि मैं पराक्रमी हूँ, बल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, तो पहलवानी में भी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विराट ने कहा, अच्छा भैया, तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो, तो यही काम करो। तुम मेरी पाकशाला के प्रधान अधिकारी रहो। इस प्रकार भीमसेन राजा विराट की पाकशाला के प्रधान रसोइये बन गए। उन्हें कोई पहचान नहीं सका और वे धीरे धीरे राजा के बड़े प्रिय हो गए। इसके बाद द्रौपदी सैरंध्री का वेश बनाए दुखिया की तरह नगर में भटकने लगी। उस समय राजा विराट की रानी सुदेशना नगर की शोभा देख रही थी। उनकी दृष्टि सैरंध्री पर पड़ी। वो एक वस्त्र धारण किए अनाथा सी जान पड़ती थी। रूप तो उनका अद्भुत था ही। रानी ने उन्हें अपने पास बुलवाया और पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, महारानी, मैं सैरंध्री हूँ और अपने योग्य काम चाहती हूँ। जो मुझे नियुक्त करेगा मैं उसका कार्य करूँगी। सुदेशना बोली, भामिनी, तुम्हारे जैसी रूपवती स्त्रियां सैरंध्री नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत से दास और दासियों की स्वामिनी जान पड़ती हो। चंद्रमा के समान ये मनोहर मुखमंडल, ये तुम्हारा सुंदर रूप, सच सच बताओ, तुम कौन हो? यक्ष या देवता तो नहीं हो? अथवा तुम कोई अप्सरा, देवकन्या, नाग कन्या, रोहिणी या इंद्राणी तो नहीं? तब द्रौपदी बोली, रानी, मैं सच कहती हूँ, देवता या गंधर्वी नहीं हूँ। सेवा का काम करने वाली सैरंध्री हूँ मैं। बालों को सुंदर बनाना और गूंथना जानती हूँ। चंदन और अंगराग भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। आज से पहले मैं महारानी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। जहाँ तहाँ घूम फिर कर सेवा करती रहती हूँ और भोजन तथा वस्त्र के सिवा और कुछ नहीं लेती। वो भी जितना मिल जाए उसी से संतोष कर लेती हूँ। सुदेशना ने कहा, यदि राजा तुम पर मोहित न हो तो मैं तुम्हें अपने सिर पर रख सकती हूँ, किंतु मुझे संदेह है कि राजा तुम्हें देखते ही संपूर्ण चित्त से तुम्हें चाहने लगेंगे। द्रौपदी बोली, महारानी, राजा विराट अथवा कोई भी पर पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जो मुझे अपनी जूठन नहीं देता, मुझसे पैर नहीं धुलवाता, उसके ऊपर मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझकर मेरे ऊपर बलात्कार करना चाहता है, उसको उसी रात शरीर त्याग करना पड़ता है। मेरे पति उसे मार डालते हैं। इसलिए कोई भी पुरुष मुझे सदाचार से विचलित नहीं कर सकता। सुदेशना ने कहा, नंदिनी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगी। तुम्हें पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। विराट की रानी ने जब ये आश्वासन दिया, तब पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी वहाँ रहने लगी। उसे भी कोई पहचान नहीं सका। उसके बाद सहदेव भी ग्वाले का वेश बनाकर वैसी ही भाषा बोलता हुआ राजा विराट की गौशाला के निकट आया। उस तेजस्वी पुरुष को बुलाकर राजा स्वयं उसके समीप गए
और पूछने लगे कि तुम किसके आदमी हो, कहाँ से आए हो, कौन सा काम करना चाहते हो, ठीक ठीक बताओ। सहदेव ने कहा, मैं जाति का वैश्य हूँ, मेरा नाम अरिष्टनेमि है। पहले मैं पांडवों के यहाँ गौओं की संभाल के लिए रहता था, पर अब तो पता नहीं वे कहाँ चले गए। बिना काम किए मेरी जीविका नहीं चल सकती। पांडवों के बाद आपके सिवा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है जहाँ मैं नौकरी करूँ। तब राजा विराट ने कहा, तुम्हें किस काम का अनुभव है, किस शर्त पर यहाँ रहना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें क्या वेतन देना पड़ेगा। सहदेव बोले, मैं ये बता चुका हूँ कि पांडवों की गौओं की संभालने का काम करता था। वहाँ लोग मुझे तंतिपाल कहते थे। 40 कोस के अंदर जितनी गौएं रहती हैं, उनकी भूत भविष्य और वर्तमान काल की संख्या मुझे सदा मालूम रहती है और उन्हें कोई रोग व्याधि न सतावे, उन सबको मैं जानता हूँ। तब विराट ने कहा, मेरे पास एक ही रंग के 1 लाख पशु हैं, उनमें सभी उत्तम गुणों का सम्मिश्रण है। आज से उन पशुओं और उनके रक्षकों को मैं तुम्हारे अधिकार में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे अधीन रहेंगे। इस प्रकार राजा से परिचय करके सहदेव वहाँ सुख से रहने लगे। फिर कुछ दिन बाद वहाँ एक बहुत ही सुंदर पुरुष दिखाई पड़ा, जो स्त्रियों के समान आभूषण पहने हुए था। उसके कानों में कुंडल और हाथों में शंख तथा सोने की चूड़ियां थीं। उसके केश लंबे और खुले हुए थे। वो वीरवर अर्जुन था। राजा विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया, महाराज, मैं नपुंसक हूँ, मेरा नाम बृहन्नला है। मैं नाचता गाता और बाजे बजाता हूँ। नृत्य और संगीत की कला में बहुत प्रवीण हूँ। आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रख लें। मैं महारानी के यहाँ नाचने का काम करूँगा। विराट ने कहा, बृहन्नले, तुम्हारे जैसे पुरुष से ये काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राज परिवार की अन्य कन्याओं को नृत्य कला की शिक्षा दे दिया करना। ये कहकर मत्स्य नरेश ने बृहन्नला की संगीत, नृत्य और वाद्य बजाने की कलाओं में परीक्षा की। इसके बाद अपने मंत्रियों से ये सलाह ली कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियां भेजकर उसके नपुंसक पने की भी जांच कराई। जब सब तरह से उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब उसे कन्याओं के अंतःपुर में रहने की आज्ञा मिल गई। इस प्रकार कपट वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखते थे। इससे बाहर या भीतर का कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। इसके बाद एक दिन नकुल अश्वपाल का वेश धारण किए हुए राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुए और राजभवन के पास इधर उधर घूमकर घोड़े देखने लगे। फिर राजा के दरबार में आकर उनसे कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। मैं अश्वों को शिक्षा देने में निपुण हूँ। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आदर पा चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ों की शिक्षा देने का काम करूँ। विराट ने कहा, मैं तुम्हें रहने के लिए घर, सवारी और बहुत सा धन दूंगा। तुम हमारे यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम कर सकते हो, परंतु ये तो बताओ कि तुम्हें अश्व संबंधी किस कला का विशेष ज्ञान है, साथ ही अपना परिचय भी दो। नकुल ने कहा, महाराज, मैं घोड़ों की जाति और स्वभाव पहचानता हूँ। उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूँ। दुष्ट घोड़ों को ठीक करने का उपाय भी जानता हूँ और उनकी चिकित्सा भी कर सकता हूँ। पहले मैं राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करता था। वहाँ वे तथा दूसरे लोग मुझे ग्रंथिक नाम से पुकारते थे। विराट बोले, मेरे यहाँ जितने घोड़े और वाहन हैं, उन सब को मैं आज से तुम्हारे अधीन करता हूँ। घोड़े जोतने वाले पुराने सारथी लोग भी तुम्हारे अधिकार में रहेंगे। तुमसे मिलकर आज मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी राजा युधिष्ठिर के दर्शन से होती थी। इस प्रकार राजा विराट से सम्मानित होकर नकुल वहाँ रहने लगे। नगर में घूमते समय भी उस सुंदर युवक को कोई पहचान नहीं पाता था। वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी पांडव लोग इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास की अवधि पूरी करने लगे। महाभारत के विराट पर्व की आज की कथा यहीं समाप्त होती है। विराट पर्व से अगली कथा अगले अंक में, तो अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।